हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको शायद पता नहीं है। देख लेते हैं क्या है। फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल को जिन लोग काफ़ी दिन से मैं अनाउंस नहीं कर पाई, जिन्होंने मेरे चैनल पे मुझे सुपर थैंक्स के रूप में मेरे चैनल को सपोर्ट किया, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो अमाउंट आपके बैंक डिपॉजिट में डिपॉजिट हो। तो और यहाँ पे जो यहाँ पे आज मैं एक मेरे बहुत प्यारे से व्यूअर्स हैं, उनका नाम है नितिन रॉय। तो नितिन रॉय जी, आपने मेरे चैनल पे जो सुपर थैंक्स मुझे दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां रहें। जो अमाउंट आपने मुझे भेजा है वो बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप ही के पास जाए। तो नितिन रॉय जी, एक बार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। अब मैं रेगुलर बताया करूंगी फ्रेंड्स, इधर बीच में मैं नहीं बता पाई थी, लोगों का नाम नहीं ले पाई थी। तो अब जो लोग भी मेरे चैनल पे, जिनका भी सुपर थैंक्स वगैरह रहेगा, मैं सबके नाम अनाउंस करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हम्म, ओ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। हम्म, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार। ओ, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जो जानना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये जो क्वीन है ना, यहाँ पे किसी की एनर्जी निकल के आई है, सिंगल क्वीन की, जो धोखा खाई हुई है। किसी ने बहुत ज़्यादा चीट किया है, बिट्रेयर फेस किया है पास्ट में इस क्वीन ने। लेकिन इस समय जो ये क्वीन हमें दिख रही है, किसी ऐसे फीमेल की, फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है कि जिन्होंने बहुत पास्ट में, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, चीट किया गया है, झूठ बोला गया है, वो क्वीन
जो बहुत इमोशनल थी, अभी वो ऐसी नहीं है। वो पूरी तरह उसने अब खुद को बदल दिया है। बदलने के बाद ये प्रेजेंट की एनर्जी है, ये अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। कोई इनके अंदर कोई क्रिएटिविटी ऐसी है जिससे कि ये काफ़ी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। ये सिंगल यहाँ पे हैं और इन्होंने धोखे चीटिंग से अब ये बाहर हैं। इन्होंने खुद पे बहुत काम किया है, खुद की हीलिंग की है और अब ये एक थ्रोन पे हैं। इनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इन्होंने अपने लाइफ को बनाने में अपनी सारी ताकत लगा दी। जितने भी दुख तकलीफें इनकी लाइफ में थी उसको इन्होंने खराब नहीं किया। उस समय को इन्होंने सदुपयोग में लिया अपने लाइफ को बनाने में। जिसने भी इनके साथ चीटिंग किया ना, जिसने भी इन्हें धोखा दिया, किसी ने इनका दिल तोड़ा, बहुत पेनफुल सिचुएशन रही होगी इनकी। ये एक क्वीन की एनर्जी में है। और यहाँ पे देखिए, ये जो क्वीन है ना, इनकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। यहाँ पे कंफर्मेशन है। इनकी एनर्जी जो है ना, शक्ति की एनर्जी, ये रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और इनका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट है। कॉन्फिडेंस, बहुत ही कॉन्फिडेंस ये फीमेल हैं जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है। यूनिवर्स से पूरी तरह से कनेक्टेड है इस समय। और 3D में लोगों से इनका कनेक्शन इस समय कट है। एक ये अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। इन्हें पसंद नहीं है कि कोई इनके साथ अटैच हो, क्योंकि ये हीलिंग तो इनकी हुई है लेकिन साथ साथ में इनकी सोल सर्चिंग भी चल रही है और यूनिवर्स इनको पूरा पूरा हेल्प कर रहे हैं। ये जो चाहती हैं इन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि जब कोई सोल जागती है ना तो पूरी कायनात उसकी हेल्प करता है। तो ये इनके लाइफ में कोई कार्मिक था, इन्हें ये ट्रिगर मिलना ही था क्योंकि इनकी सोल जर्नी थी। तो वो कार्मिक इनके लाइफ से निकल चुका है। इन्होंने खुद को हील कर लिया। अब ये अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे, बहुत ज़्यादा। देखिए, इन्होंने अपने चक्रास को अलाइन किया है। चक्रास का मेडिटेशन करते करते आज इन्हें बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है, पावर्स इन्हें मिल चुकी हैं। ये अपने लाइफ में यूनिवर्स के लिए बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। यूनिवर्स इनसे बहुत खुश हैं। जिसने भी इन्हें धोखा चीट किया था, वो इंसान दूर से खड़ा होकर इन्हें देख रहा है। उसे लगा था यहाँ बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, बहुत कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बहुत पावरफुल सोल हैं। एक ऐसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो महारानी है। अगर मैं बोलूँ ना तो लक्ष्मी जैसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है, महारानी है। तो पेंटिकल्स की तो भरमार है इनके पास, पेंटिकल्स की कमी नहीं है। और जिसने भी इन्हें चीट किया वो दूर से खड़ा होकर देख रहे हैं कि इन्हें अच्छा करते हुए, लेकिन अच्छा करते हुए इतना दिल तोड़ा, उसके बाद भी मुझे यहाँ पे अच्छी एनर्जी नहीं फील हो रही इनकी। इन्होंने पीठ कर रखी है, आज भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, दूर से देख रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने रिश्ते में इतनी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि दोबारा इनके लाइफ में ये आके इनके सामने खड़े हो सकें। तो इसलिए इन्होंने पीठ घुमा रखी है, लेकिन देख रहे हैं चुपके चुपके कहीं ना कहीं से स्पाई चल रही है। सोशल मीडिया से चल रही हो सकती है। अगर ये सोशल मीडिया पे हैं ये क्वीन, तो इनकी चुपके चुपके स्पाई चल रही है। चुपके चुपके इनको देखा जा रहा है सोशल मीडिया से, इनको स्टॉक किया जा रहा है। और या तो फिर अगर घर के आसपास आकर के ऐसी स्टॉकिंग चल रही है कि क्या हाल चाल है, तो हाल चाल तो बहुत बेटर दिख रहे हैं। किसी को इस बात पे दुख भी हो रहा है कि कोई इनके लिए दुखी नहीं हो रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत पावरफुल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस क्वीन ने अपने को जिस तरीके से संभाला है, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जिसके किसी के ज़िंदगी में इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो कैसे डील करना है ना। तो ये एक दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट कार्ड जो है हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े से यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे जो सबसे पहली एनर्जी मुझे दिख रही है, आपकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा चला था जहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। ये रिलेशनशिप में हो सकते हैं, पार्टनरशिप में हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के आपस के बीच में आप लोगों में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स। एक समय ऐसा था, इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत
आप गुजरे थे, बहुत सारी आर्गुमेंट्स हुई थी आपकी इन लोगों के साथ, या इन लोगों ने आपके साथ बहुत सारी आर्गुमेंट की थी, और बहुत सारी नेगेटिविटी भी, नेगेटिव एनर्जी आपको घेरने लगी थी। यानी चारों तरफ से ना, ये देखिए, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, आपको चारों तरफ से घेरना स्टार्ट की थी। ये मुझे दिख रहा है कि ऐसा आपके साथ हुआ था। ऐसा लगता था जैसे हर दिशा से लोग अपनी बात लेकर के आ रहे हों और आप पे थोप रहे हैं, चाहे किसी की गलती है, चाहे कोई कितनी भी नेगेटिविटी लेके आ रहा है, वो सारे के सारे आप पे ऊपर अपनी नेगेटिविटी थोप रहे थे। यहाँ पे ना कोई आपकी प्रोग्रेस से परेशान था, क्योंकि यहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी बहुत क्रिएटिव थी पहले भी और अभी भी, तो आपके प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा कोई परेशान यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई इंसान हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या जो जेलसी आपसे रखते हैं ये लोग हो सकते हैं। कोई आपकी पर्सनालिटी से यहाँ पे जेलस मुझे दिख रहा है, और कोई आपकी शाइन से डर रहा था, आपकी चमक इतनी लाइट आपके अंदर, क्यों, कौन थे आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थे, तो ये शाइन भी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सहन नहीं हो रही थी। तो ऐसे सारी ट्रॉमास को, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को आपने पास्ट में फेस किया है। आपके आसपास एक अननेसेसरी फाइट हमेशा क्रिएट होती रही है, ना चाहते हुए भी ऐसे लोग, क्योंकि नेगेटिव लोग आपके आसपास रहे हैं हमेशा, तो अननेसेसरी का फाइट क्रिएट किया गया था ताकि आप कंफ्यूज रहें, समझ ही ना पाए कि आपके साथ हो क्या रहा है, ताकि आप अपनी इनर पीस, जो आपकी अंदरूनी शांति है, अंदर की पीस है, वो खो जाए। ऐसे लोगों का मानना था, क्योंकि आप पीस पीस पसंद इंसान है, आप पीस पसंद करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, ये वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहाँ पे, ताकि आप अपनी डेस्टिनी से दूर हो जाए। मैंने कहा ना, आप सोल सर्चिंग पे आप लगे हैं, तो आपकी डेस्टिनी से ही आप दूर हो जाए, ऐसा कुछ लोग चाहते थे, इसीलिए ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी लाइट है ना, आपकी पावर, सोल की पावर जो है, उस रोशनी को कमजोर करने की कोशिश पहले ही यहाँ से शुरू हो चुकी थी, इसीलिए इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपके लाइफ में। लेकिन एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी कि इन लड़ाइयों के बावजूद भी आपका दिल कभी हारने को तैयार नहीं हुआ। बहुत पावरफुल सोल है आप, इतना आसान नहीं है कि इन सब लड़ाई झगड़ों से और आपका पीस कोई भंग कर देगा तो आप यहाँ हारने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल भी यहाँ पे एक ऐसे इंसान हैं कि लोगों ने आपकी रोशनी को बुझाने के लिए कितना भी आपको घेर लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी मदद जरूर की गई है। मुझे यहाँ पे शिव जी की एनर्जी आ रही है, शिव जी की एनर्जी ने आपकी मदद की है। रुद्र, रौद्र रूप धारण करके आपका मदद किया गया यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके साथ जो चालबाजियां हुई है ना, किसी ने बहुत ज्यादा चालबाजियां की हैं आपके साथ, तो ये कार्ड वही दिखा रहा है कि खूब सारी चालबाजियां पास्ट में आपके साथ हुई हैं। किसी ने देखिए आपको बिट्रेयल फील कराया है, अनफेयर ट्रिक्स और किसी के हिडन इंटेंशन आपके सामने आए हैं यहाँ पे, या हिडन इंटेंशन रहे हैं। तो यहाँ पे किसी ने आपके साथ धोखा किया, किसी ने आपके साथ धोखा किया। ये कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपके साथ धोखा किया है। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में। किसी ने आपकी सिंप्लिसिटी का फ़ायदा उठाया है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। आपके सीधे सच्चे होने का, जो आप काइंड हार्टेड पर्सन है, उसका किसी ने, कोई नार्सिसिस्ट इंसान ये हो सकता है जिसने बहुत फ़ायदा उठाया है। कई बार सामने वाले जीत भी जाते हैं आपसे, क्योंकि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं यहाँ पे। बहुत बार आपके पास इतनी चालबाजियां नहीं है जितनी चालबाजियां इनके पास हैं। कई बार देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि सामने वाले जीत भी जाते हैं, लेकिन वो जीत बेकार होती है, और जो हारता है वो एक्चुअली ग्रो करता है। आपने अपनी हार से अपने ग्रो को जोड़ दिया है, तो आप कितने स्मार्ट हैं सोचिए। इंसान हार के बैठ जाता है, लो फील करता है, लेकिन अगर आप कभी हारे भी हैं ना, तो आपने अपनी हार को ना कहाँ पे इस्तेमाल किया, ग्रो करने में, कि और ताकतवर
और ताकतवर बन के आपको निकलना है। तो आपने नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल दिया, तो आप कोई आम इंसान नहीं हो सकते, है ना। हर नेगेटिव चीज़ों में आपने पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया गया। पास्ट में कुछ आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में ढकेला जहां आपको अपने ही लोगों की असलियत समझ में आ गई। तो अच्छा हुआ आपको ऐसे सिचुएशंस में अगर धक्का ना दिया हो गया होता तो आप अपनों के असली चेहरे नहीं देख पाते। आपके सामने ऐसे ऐसे चेहरे लोगों के निकल के आए जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, अपना त्याग किया। अपने फैमिली के ही लोगों के ऐसे ऐसे चेहरे निकल के आए जहां आप आश्चर्यचकित रह गए। आपको यकीन ही नहीं था कि ऐसा कितने सालों से आपके साथ होता आ रहा है। आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। अपनों की असलियत आपको समझ में आई है। आपके घर की अपनी जो रोशनी बुझाने की कोशिश यहीं से तेज होती गई। आपके अपनों ने ही आपकी जो लाइट, एक स्पिरिचुअल लाइट थी, उसे बुझाने की बहुत कोशिशें की कि आप अध्यात्म की तरफ ना जाओ, ईश्वर की तरफ ना जाओ। उनकी गंदी काली क्रियाओं में आप भी व्यस्त रहो। जो वो लो वाइब्रेशन में रहते हैं वैसे ही आप भी रहो। आप क्यों हाई वाइब्रेशन में जाते हो? तो यहाँ आपके साथ जो गेम चला ना, ये आपके फैमिली से ही आपकी लाइट को बुझाने की कोशिश तेज होती गई। जब यही लोग अपने ही अपने नहीं रहे तो फिर बाहर की क्या बात है। क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आप जीवन में पीसफुल, सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेड या फिर स्टेबल रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये लोग चाहते थे, क्योंकि आप नार्सिसिस्ट लोगों से घिरे हुए थे। यहाँ पे देखिए एक बड़ी बात मुझे दिख रही है, जिसने आपके खिलाफ धोखा किया ना, उसका कर्मा अब उसके पीछे खड़ा है। कैसे खड़ा है? सॉर्ड लेके, वॉन्ड्स लेके, धुलाई पिटाई वाली पूरी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कर्मा बैक हो चुका है। तो जिसने जो दिया है ना, वो उसने अपने कर्मा का अकाउंट एक्टिवेट कर दिया है। आपके साथ जो जो किया गया था, तो यहाँ पे देखिए सॉर्ड के साथ और यहाँ पे वॉन्ड्स के साथ कर्मा अब इनके पीछे खड़ा है, इनकी खबर लेने के लिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये बड़ा ही पेनफुल कार्ड है। बहुत पेन से आपको गुजारा गया। आप जो कोई भी आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से आप यहाँ पे गुजरे हैं। मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, क्योंकि ये देखिए वुडू मैजिक की मुझे वाइब्रेशन आ रही है। आपको हराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल देने के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है कि आप उठ ना पाए। क्योंकि मैं बताऊं, आप ऐसे लोगों के साथ या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप किन के साथ रह रहे थे कि ये लोग आपकी अंदर की जो सोल की पावर है ना, उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि कहाँ ये लोग और कहाँ आप, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। ऐसे फैमिली में आप हैं या कहाँ आप डील कर रहे हैं, तो ये लोग बिल्कुल भी आपकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आपको जितना तोड़ा जा सकता था, जितना तोड़ा जा सकता था इन्होंने तोड़ा। जितनी चोट पहुंचाई जा सकती थी वो भी इन्होंने किया। इन लोगों ने, ये फैमिली मेंबर्स होते हो सकते हैं आपके, जितना इमोशनली ड्रेन करना चाहा वो किया गया आपको। आपके साथ कोई भी यहाँ पे कुकर्म बाकी नहीं है। सब चीजें की गई हैं यहाँ पे आपके साथ। ये सब किया गया आपके साथ। आप लिटरली एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचे जहां आपके भीतर से आवाज आई, आपके भीतर से आपके सोल ने आपको इंडिकेट किया, इंडिकेशन दिया, बस अब मेरी ताकत खत्म हो रही है। आपको आपके अंदर से आवाज आई, आपको आपके अंदर से आवाज आई है कि बस अब बहुत हुआ। यहां तक कि कुछ समय आपको ऐसा भी महसूस हुआ कि आपको अकेला छोड़ दिया गया। इन सब पेन के साथ आपको अकेला छोड़ दिया गया। आपको अकेला छोड़ दिया गया। इस पेन को शायद आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। ये पेन धराशायी कर दिया गया, कुछ भी बचा ही नहीं। मैं क्या ही बोलूं, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं। एक गहरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे यहीं से भगवान का हस्तक्षेप यानी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। आपका ये पेन
क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, एक एम्प्रेस की छोटी बहन कह लीजिए, डिवाइन फेमिनाइन जैसी ही ये एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका पेन ईश्वर तक गया है, यहीं पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से। जब इंसान ने आपको तोड़ा ना, तब ईश्वर आपको यहाँ पे ऊपर उठाने के लिए आ गए। और यहाँ पे एनर्जी मुझे किसकी फील हो रही है? रुद्र की। जब रुद्र ने आपका हाथ पकड़ा फिर क्या हुआ, देखते हैं आगे भाई क्या क्या हुआ, आगे देखते हैं, कंक्लूजन में देखेंगे। जब रुद्र ने आपका हाथ पकड़ा तो क्या हुआ फिर। आप शिव जी के भक्त हो सकते हैं, बड़ी जबरदस्त एनर्जी आ रही है। शिव, देखिए ये सारी चीजें ना होती, ना ईश्वर आपका हाथ पकड़ते, ना इस पेन से आप निकलते, तो जो भी होता है उसमें अच्छाई ही छुपी होती है। कष्ट आपको बहुत हुआ, तकलीफें बहुत हुई हैं, लेकिन आपने अपने आराध्य को पाया है। यहाँ पे ईश्वर को आना ही पड़ा, इस पेन को देख नहीं पाए। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देखते हैं। ये देखिए एक कार्मिक बैलेंस को ये शो कर रहा है ये कार्ड। यानी अब आपकी लाइफ में वो चीजें वापस आने वाली हैं जो आपको एक्चुअल में मिलनी चाहिए थी, जो जिससे आप वंचित रह गए। लोगों ने लड़ाई झगड़े करके आपसे छीन लिए, या आपको नहीं दिया गया, या आपको अकेला छोड़ दिया गया, पेन दिया गया। वो चीजें आपके लाइफ में अब वापस आ रही हैं जो आपको एक्चुअली में मिलना चाहिए था। क्या देखिए जस्टिस आएगा आपके लाइफ में, यहाँ पे मुझे दिख रहा, यानी कि बैलेंस, जस्टिस आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा। आपकी गुडनेस अब आपको रिवॉर्ड देगी, आपकी अच्छाई ही आपको एक बहुत बड़ा इनाम देने वाली है। बहुत आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, आपको सही सपोर्ट मिलने वाला है। जो अभी तक आप अकेलेपन में थे, लोगों ने पेन में छोड़ दिया था, तो अभी आपको बहुत सही सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी, आपकी प्रेयर्स का जवाब मिल रहा है। यहाँ पे आपने आपके दुखों को देख करके डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आप जो भी प्रेयर आप कर रहे हैं, दुखी मन से आप ईश्वर को जो पुकार रहे हैं ना, वो जवाब आपको मिलने वाला है ईश्वर का। किसी ने आपका हक छीना था ना, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा था ना, ये याद है आपको। लेकिन अब एनर्जी ये कह रही है, डिवाइन इंटरवेंशन ये कह रहा है, आपको आपकी मेहनत, आपकी डिवोशन और आपकी प्योरिटी का फल यहाँ पे मिलने जा रहा है। सब कुछ बैलेंस होने जा रहा है। जिसने भी डिसबैलेंस किया, जब रुद्र ने आपका हाथ पकड़ा, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपकी देखते हैं क्या क्या हुआ आपके साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, ये रिसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड हमें क्या बता रहा है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है कि आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते खुल रहे हैं। ईश्वर जो सारी चीज़ें ब्लॉक थी, यहाँ पे ब्लॉक कर दी गई थी, अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें खुलती हुई दिख रही हैं। आपके लाइफ में नए नए रास्ते खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि आपके जीवन में आने वाली हैं। नए लोगों से मिलना होगा। यहाँ पे जो लोग अपनी सोल से कनेक्टेड हैं, ऐसे लोगों से आप मिलेंगे। अभी तक तो आप बहुत घटिया लोगों के साथ थे, लेकिन अब जो लोग भी आपको मिलेंगे, जो लोग सोल से कनेक्टेड होंगे अपने, उन लोगों से आपका मिलना होगा। आपको नई दिशा यहाँ पे नजर आएगी, नई मतलब न्यू डायरेक्शन आपको नजर आएगी कि आपको क्या करना है, किधर जाना है। डेस्टिनी आपको ले जा रही है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। आप इंतजार अगर कर रहे थे कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में शिफ्ट हो, क्योंकि आप काफी पेन से गुजरे हैं, कुछ बदलाव आप चाह रहे थे, ईश्वर से मांग रहे थे कि मेरी लाइफ भी थोड़ी सी सामान्य हो जाए, तो आपका यहाँ पे अब बहुत ही विस्तार होने वाला है। आपकी एक्सपेंशन यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। आपकी रीच बढ़ेगी लोगों से, और आपके ड्रीम्स फाइनली यहाँ पे आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बदलने वाले हैं आपके ड्रीम्स। आपका फ्यूचर जो है वो स्टक नहीं रहेगा। जितना आपको स्टक रहना था आप स्टक रह लिए, आपका फ्यूचर स्टक नहीं रहेगा, बल्कि ओपन हो रहा है। आपको आगे का मार्ग यहाँ पे, आपकी डेस्टिनी, डिवाइन इंटरवेंशन जो हुआ है,
आपको आगे का मार्ग यहाँ पे खुलता जाएगा और डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाएगी आप जाते रहेंगे उधर ही, है ना। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए जो मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पे करंट इमोशनल एनर्जी आपकी कैसी हम देखेंगे। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, यहाँ काफ़ी आप रोए हैं, बहुत ही इमोशनली वीक हो गए थे आप। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब इमोशनल एनर्जी आपकी यहाँ पे बैलेंस हो रही है, बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, है ना। आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको समझ आ गया है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ। आप रिएक्शन से नहीं विजडम से चलते हैं। यहाँ पे आप रिएक्शन नहीं दे रहे किसी को, पर विजडम से आगे बढ़ते जा रहे हैं आप। आपकी काइंडनेस आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, आपकी काइंडनेस, है ना, बहुत बड़ी आपकी एक स्ट्रेंथ बन चुकी है। आप बदल गए हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आपका यहाँ पे बहुत, मतलब कि यहाँ पे यूनिवर्स ने इस तरीके से आपको रोलर कोस्टर में डाला ना कि आप निखर के ये आ गए, निखर के ये बन गए। आपकी जो पावर है ना यहाँ पे वो सीक्रेट भी है, सीक्रेट है, एक सीक्रेट पावर है आपके पास। आपका दिल बहुत ही डीप है, बहुत दिल की गहराई से आप सोचते हैं और इसी वजह से आप किसी भी डार्क फेज से निकल जाते हैं। आपकी उथली सोच नहीं है, बहुत ही सारी चीज़ों को आप सोचते हैं, सही दिशा में सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, इसीलिए कितना भी डार्क फेस हो आपकी लाइफ का आप निकल ही जाते हैं वहाँ से। ये आपकी एक पावर है जो सीक्रेट है। यहाँ पे देखिए आपके जीवन में एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी रक्षा कर रही है। जो मैंने सीक्रेट की बात की ना, सीक्रेट पावर है आपके पास, तो एक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आपकी यहाँ पे कन्फर्म दिख रहा है, आपकी रक्षा कर रही है। ये एनर्जी काम है, वाइस है और प्रोटेक्टिव है आपके लिए। ये वही स्थान है जहां रुद्र की शक्ति आपकी लाइफ में दिखाई देती है। ओ माय गॉड, जो मैंने सीक्रेट बताया ना, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, जो सीक्रेटिव एनर्जी है, जो आपकी रक्षा कर रही है। जब रुद्र ने आपका हाथ पकड़ा तो ये सब सिचुएशन क्या है वो तो निकाल ही देंगे, ऐसे दुख में तो रखेंगे ही नहीं आपको, है ना। रुद्र की शक्ति आपके लाइफ में, रौद्र रूप उनका दिख रहा है। अभी हम आपका ही सब कुछ देख रहे हैं, अभी बताएंगे कि क्या हुआ इनके साथ। 7 ऑफ, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एक ब्रेक थ्रू, न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिख रहा है आपका। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही। एक ये आपके करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, कहीं पे भी कि न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, एक सडन सक्सेस। क्योंकि अब रुद्र ने हाथ पकड़ा है तो कोई क्या कर सकता है, सब कुछ भर जाने वाला है आपकी लाइफ में। सडन सक्सेस, एक मैजिकल शिफ्ट जो किसी ने सोचा नहीं, एक नई खुशी आपके जीवन में, यानी कि रीबर्थ जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके अंदर फिर से एक नया स्पार्क आने वाला है, ईश्वर नया स्पार्क आपके अंदर जगा रहे हैं। आपकी जो शाइन है ना फिर से इग्नाइट होने वाली है, और ये स्पार्क किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपके भीतर से उठता हुआ लोगों को दिखेगा, है ना। ये वो मोमेंट है जहां रुद्र आपकी उंगली पकड़ के आपको डार्कनेस से बाहर निकालते हैं। ओ माय गॉड, प्लीज ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए यूनिवर्स को, डिवाइन को और शिव जी को, उनके रौद्र रूप, रुद्र अवतार को। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आप बहुत मानते हैं यहाँ पे। डिवाइन इंटरवेंशन हो गया आपकी इस पीड़ा को देख के, सोचिए। अब यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे देखिए एक डिसीजन का समय है आपके लिए। एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आप हिट लिस्ट, यहाँ पे देखिए हिट लिस्ट में है आप। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा ना कि एक कोई डिसीजन आपको ऐसा लेना है, एक ऐसे मोड़ पे आप खड़े हैं, कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, समझ नहीं पा रहे क्या करना है, क्रॉस रोड पे हैं, ग्रहण लगा हुआ जीवन में। आप इमोशनली प्रोटेक्ट, यहाँ पे आप इमोशनली प्रोटेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज मुझे थोड़े से दिख रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, हेजिटेट मुझे दिख रहे हैं आप। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि किस दिशा में जाना चाहिए, किस पर भरोसा करना है, क्योंकि धोखा बहुत खाए हैं ना आप। यहाँ पे देख लीजिए, धोखा, चीटिंग, फरेब, नार्सिसिस्ट लोगों को आपने सहा है। तो अभी आप सोच रहे हैं कि किस पे भरोसा करना किया जाए, किससे दूरी रखी जाए। मन में जो डाउट है ना आपके, वो जल्दी क्लियर होगा। जितना भी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, मन में डाउट है, सब क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और थोड़ा फेथ भी रखना है, क्योंकि आपके इस रीडिंग में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, रुद्र की एनर्जी मुझे फील हो रही है, इसलिए आपको फेथ रखना है ईश्वर पे, जल्दबाजी नहीं करनी है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए डिवाइन एनर्जीज मुझे फील हो रही है स्टार के कार्ड से। आप ब्लेस्ड हैं, आप प्रोटेक्टेड यहाँ पे हैं। एक स्टार सीड हो सकते हैं, डिवाइन चाइल्ड हो सकते हैं। आपकी हीलिंग शुरू है, यहाँ पे हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ये जिनकी भी एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में मिरेकल्स आने वाले हैं, क्योंकि आपने अब खुद पे बहुत बड़ा, आप ना ईश्वर ने आपको तराश तराश के इस समय हीरे की तरह बना दिया है। कोई खोट आप में रह नहीं गया है और आप बैलेंस स्टेट में हैं। यहाँ पे होल यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स आने वाले हैं। आपके लिए एक सुंदर फ्यूचर मैनिफेस्ट हो रहा है। यूनिवर्स खुद आपको देना चाहते हैं, बहुत सुंदर फ्यूचर यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्स के रास्ते पे चले हैं, डिवाइन के रास्ते पे चले हैं। बहुत तकलीफ भरी रास्तों से, जोखिम भरे रास्तों से निकल के आज आप बैलेंस के स्टेट में आए हैं। तो यूनिवर्स आपको एक सुंदर फ्यूचर देने वाले हैं। आपने कभी मैनिफेस्ट किया होगा, वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप होपफुल, पीसफुल और प्योर लाइट में आने वाले हैं पूरी तरीके से। ये वही जगह है जहां आपकी बुझती हुई रोशनी अब फिर से एक मैजिक की तरह जलने वाली है। क्योंकि आप इतने हील्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी डेस्टिनी बहुत ब्राइट है ना। डेस्टिनी पहले से दिख गई, बहुत ब्राइट है। देखिए यहाँ तक आने में क्या क्या आपने फेस किया है, अब पता चल रहा है कि आपकी डेस्टिनी बहुत ब्राइट है। पहले ही तो मार चुके सब, है ना। तो ये ब्राइटनेस अब कोई नहीं आपसे छीन सकता, क्योंकि अब ये ब्राइटनेस आपके रोम रोम में समा चुकी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है, ये बहुत पेनफुल कार्ड है। हार्ट ब्रेक, पुराने ट्रॉमा, पुराने घावों का यहाँ पे सिंबल है ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, जो आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है। लेकिन इस रीडिंग में ये कार्ड हीलिंग की तरफ इशारा कर रहा है। इस ट्रॉमा से, इस दुख से, इस पीड़ा से आप हील हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने बहुत कुछ सहा है। यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या सहा है आपने, बताते हैं आपको। बिट्रियल, लाइज, झूठे लोगों को आपने फेस किया है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जान बूझ करके आपके लाइफ में की गई हैं, पेन देने के लिए। अकेलापन आपने फेस किया है। लेकिन अब ये टाइम खत्म हो चुका है आपका। आपके घावों पर अब डिवाइन हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग का मरहम यहाँ पे डिवाइन आपके घावों पर यहाँ पे लगाया जा रहा है। रुद्र की हीलिंग आपको मिल रही है। ओ माय गॉड, गूज़बम्स। और जो दर्द आपको कभी रोकता था आगे बढ़ने से, अब वही दर्द आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा, बहुत पावर आपको देगा। ये जो पेन है ये पावर में बदलने वाला है। क्या मिरेकल है भाई, बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है। ऐसी रीडिंग करके मज़ा आ जाता है। अब अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं ना,
एनर्जी। तो आपकी लाइफ में अनसीन प्रोटेक्शन चल रहे हैं। और शत्रुओं ने, जब रुद्र ने आपकी उंगली पकड़ी तो अब बताते हैं क्या हुआ। रुद्र ने जब ये सारी चीजें होके रुद्र ने निकाला यहाँ से, भगवान यहाँ पे शिव की एनर्जी है, उन्होंने जब आपकी उंगली पकड़ी तो आपके शत्रुओं पे ये ब्लैक मैजिक बैकफायर हो चुका। ये खुद धराशायी हो चुके, एक अंधेरे में गुम हो गए कहीं ना कहीं। आपको तो निकालने वाला भगवान था, पर इन्हें निकालने वाला तो कोई भी नहीं है। इनकी जिंदगी में ग्रहण लगा, क्रॉस रोड पे खड़े हो गए, इनका बिजनेस था ठप पड़ गया। यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग होनी थी वो ध्वस्त हो गई, हुई नहीं। अहंकार चूर चूर हुआ, बहुत ज्यादा अहंकार था, खुद को राजा समझ रहे हैं, आज भिखारी की तरह बैठे हुए हैं। क्योंकि जब रुद्र उंगली पकड़ते हैं ना तो रौद्र रूप धारण करके यहाँ पे डंडे लाठी सब इनके ऊपर बरस रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता दूं, इनकी लाइफ में जितना भी इन्होंने आपके साथ किया था ना, अब लोगों से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। लोग इनके लिए तलवारें निकाल निकाल के खड़े हैं। इन्होंने अगर पास्ट में कहीं पैसे के लेन देन किए थे ना, तो अभी इनके जीवन में ऐसे ऐसे नार्सिसिस्ट लोग आ रहे हैं कि इनका जीना हराम करके रखा हुआ है। और जो पेंटिकल्स आपको अकेला छोड़ दिया गया था, आपके लाइफ में आपको पेन दे के अकेला छोड़ दिया गया था, आपने इस दुख से खुद को उठाया है, कोई नहीं था आपके साथ। यही अकेलापन, यही पेन इन्हें मिल रहा है, लेकिन आपने तो अपना सब कुछ यहाँ पे बना लिया। इनके अंदर वो पावर कहाँ, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। ये दिन रात इनके लाइफ में फिर सिर्फ लड़ाई है, पैसे की तंगी है, पेंटिकल्स ही नहीं है, पैसे हैं ही नहीं। इन्हें पूरी तरह से रुद्र की एनर्जी ने अपना रौद्र रूप यहाँ पे दिखा दिया है। इनके रिलेशनशिप टूट चुके हैं थर्ड पार्टी में। इनके अगर ये लोग मेल हैं तो इनके जो पार्टनर्स हैं इन्हें धोखा दे रहे हैं। अगर ये फीमेल है तो इनका मेल पार्टनर इन्हें धोखा दे रहा है। थर्ड पार्टीज में रखा हुआ क्लेश, यहाँ पे कह रही हूँ ना, लड़ाई झगड़े क्लेश मचे हुए हैं बुरी तरीके से। यानी इनकी जिंदगी आपकी तो जितनी हुई थी ना हुई थी, इनके तो और भी ज्यादा हेल यहाँ पे दिख रही है। तो बोला ना, रुद्र से रौद्र रूप देख रहे हैं अभी, अब रुद्र से टकरा गए। आपकी उंगली जब रुद्र ने पकड़ा तब इनका ये हश हो रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी फाइनल चीज़ें मैं आपको कुछ बताऊंगी। अनसीन प्रोटेक्शन आपकी तरफ चल रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके फेवर में सीक्रेट रूप से शिफ्ट हो रही हैं। मैंने कहा ना, रुद्र की एनर्जी है, आपकी फुल प्रोटेक्शन है। डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट आपकी हो चुकी है। आपके लिए एक हिडन ब्लेसिंग रास्ते में है, आप तक पहुंचने वाली है। आपकी इंट्यूशन अब तेज हो रही है। कोई पुराना ट्रुथ आपको रिवील होने वाला है, लेकिन अब आपकी स्थिति चेंज हो चुकी है। कोई भी ट्रुथ आपको रुला नहीं सकता, कोई भी ट्रुथ अब आपको दुख नहीं दे सकता। आपके जो शत्रु थे ना, जिनकी यहाँ पे धुलाई पिटाई चल रही है, तो ये बिल्कुल अस्थिर हो चुके हैं, अनस्टेबल पूरी तरीके से। इनका कॉन्फिडेंस टूट चुका है, क्योंकि इतना इन्हें पड़ रहे हैं डंडे ना कि किसी को बता भी नहीं सकते। इनका कॉन्फिडेंस टूट चुका है। इन्हें समझ में आ गया है कि डिवाइन आपके साथ है। रुद्र ने आपकी उंगली पकड़ी है, देखा मैंने बोला ना, इनका ये हसर हो रहा है। इन्हें समझ में आ गया कि रुद्र ने, किसने आपकी उंगली पकड़ी है, और इन्हें समझ आ रहा है इनकी नेगेटिविटी अब उल्टी पड़ गई है। इन्होंने जो आपके ऊपर वुडू मैजिक किया था, कोई भी ब्लैक मैजिक किया था, ये इनके ऊपर यहाँ पे पूरी तरह ना उल्टी पड़ चुकी है। उन्हें लग रहा है कि आपकी प्लान्स, इन्हें लग रहा है ना कि इनका प्लान जो इन्होंने आपके लिए तैयार करके रखा था ना, सब फेल हो गया। पीड़ा में है, ये पेन में है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है। वो डर रहे हैं कि आप पहले से अधिक स्ट्रांग होकर वापस लौटे हैं। और ऐसा तो नहीं कि भैया कि आपका कुछ इन्हें बद्दुआ वगैरह लग गया, क्योंकि इनकी जिंदगी में सब कुछ गलत गलत ही हो रहा है। एक ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत बड़ा। ब्लेसिंग्स खूब सारी आ रही है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में। कार्मिक जस्टिस हुआ है आपके साथ, डिवाइन प्रोटेक्शन चल रहा है आपके साथ, इमोशनल स्टेबिलिटीज आपके साथ है, सक्सेस का रास्ता, मैंने कहा ना, रास्ता खुल रहा है आपके साथ, यहाँ पे ओपन हो रहा है। एनिमीज का डाउनफॉल, ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये स्थिति है। यानी घमंड से लेकर शरीर तक यहाँ पे इनका तोड़ा जा रहा है अच्छी तरीके से। सक्सेस का रास्ता देखिए यहाँ पे ओपन है। एनिमीज जो आपके दुश्मन थे, इनका डाउनफॉल, आपकी
चमक, आपकी रोशनी, आपकी सोल की पावर पूरी ताकत से इस समय जाग रही है, जग रही है। अवेकनिंग आपकी चल रही है। आपके लिए देखिए यहाँ पे ना आपकी ना रोशनी बुझाने की साजिश की गई थी, लेकिन जिस पल रुद्र ने आपका हाथ पकड़ा उसी पल आपकी किस्मत ने करवट ले ली। बहुत अच्छी यहाँ पे क्या बॉन्डिंग है आपकी रुद्र के साथ। कौन कौन शिव जी के भक्त हैं मुझे लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में। आपकी रोशनी बुझाने, आपकी रोशनी बुझने वाली नहीं, बड़ी ही कोशिश की गई। अब वह आसमान तक चमकने वाली है, दूर दूर तक आपकी रोशनी चमकने वाली है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, डिवाइन फेमिनाइन जैसी आपकी एनर्जी है। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपके पक्ष में बोलने लगी है कि आप कौन हैं। लोग समझने लगे हैं, बिना कहे लोग समझ रहे हैं। अब आपके जीवन में मिरेकल्स अनफोल्ड होंगे, बहुत जल्द लोग देखेंगे। और जो लोग आपको गिराने चले थे, अब वही आपकी ऊंचाई देखकर चुप, मुंह पे ताले पड़ जाएंगे, उनके चुप हो जाएंगे। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप चूजन वन है हो सकते हैं, और आप यहाँ पे अनस्टॉपेबल हैं। आपको स्टॉप करने वाले खुद स्टॉप हो जा रहे हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ी सी आपके लिए मैसेजेस लेते हैं। इतनी प्यारी रीडिंग आई है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे मजा आ गया ऐसी रीडिंग करके। चलिए एक ही मैसेज लेंगे कि बहुत अच्छी रीडिंग आई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। कॉशन, यहाँ पे फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ। यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे किसी की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, एक मैसेज निकल के आया है। दिल के मामले में आपके जीवन में बहुत शांति अभी आ रही है। जितना भी उथल पुथल था सब ईश्वर ने आपको उससे निकाल रहे हैं। आगे आप अगेन कोई आपके दिल को धोखा ना दे, दिल ना दुखे, इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत अवेयर रहना है यहाँ पे, है ना। अगर कोई आपके लाइफ में एंट्री मारता है उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है अच्छी तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ना है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो आपको यही पद्धति अपनानी है, बिना फुल इन्फॉर्मेशन के आगे नहीं बढ़ना है। दूसरी एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, आपके हेल्थ इश्यूज़। अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह, बीपी की कोई प्रॉब्लम है या शुगर की कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, यानी कि डायबिटीज़ की, तो आपको अपना हेल्थ चेकअप बराबर कराना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये किसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे ज़रूर आपको फॉलो करना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मेडिकल इशू आपको बहुत ज़्यादा आ सकती है। अब चलिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर अगेन, 6 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 555 5555 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा। 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 5 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 5 नंबर 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। कुछ हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। 35, 49, 55, 53, 56, 59, 49, 40, ये कुछ एज हैं। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। KRTVSULN। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।